नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट, शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता। इसके इंट्रोडक्शन परिचय से हम शुरुआत करेंगे। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र और क्षमता और भविष्य को आकार देता है। APJ अब्दुल कलाम जी के कथन है। शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। GK चेस्टर्न। इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हुए हम इसके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत में हम एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षा या शिक्षण संस्थाओं के अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। किसी उच्च शिक्षा संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षा अवधारणाओं, उसके उद्देश्य, उसके शिक्षण की विधियाँ और शिक्षा के सहायक सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत या अनुसार शिक्षा पूर्व मानव क्षमता प्राप्त करने के लिए एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। 2015 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए जो सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य स्टेट डेवलपमेंट गोल्स 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ाना। तो दोस्तों, हम अभी UGC फर्स्ट पेपर के ये जो यूनिट है 2026 में 3 जनवरी को ये पूछा गया था। ये मोस्ट IMP है कि 2020 के अनुसार जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो 2015 के आधार पर कौन सी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 जो कार्यसूची है उसका विकास लक्ष्य है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हुए हम प्रत्येक मनुष्य अक्सर अपने बड़े माता पिता, परिवार के सदस्य और शिक्षकों के प्राप्त अधिगम को दर्शाता है। हम अपने जीवन के लगभग 20 से 25 वर्ष औपचारिक शिक्षा में व्यतीत करते हैं। शिक्षा एक सफल शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं हम कि समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए जो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना और ताकि एक श्रेष्ठ समाज की रचना की जा सके, यह हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है। शिक्षा औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है। छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है ताकि उसको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने योग्य वाले ढंग में संयोजित किया सके।
इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का आपस में निकट संबंध है। शोध ज्ञान के वर्तमान भंडार में हम सबको जोड़ता और सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि इसमें वृद्धि कैसे की जा सके। इस यूनिट में हम अपनी चर्चा का आरंभ शिक्षा से कर रहे हैं और धीरे धीरे शिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हम पहले यह जान लें कि शिक्षा क्या है। एक शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से, इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं पर एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिसका अर्थ है अपने आप स्वयं में सार्वभौमिक आत्मा की प्रगति या प्राप्ति करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना अनुभव